पार्टिसिपेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट लाहौर पढ़ता है और वो रहीम यार खान है, तो वो डेलीगेशन विजिट के लिए शायद उसके लिए पॉसिबल ना हो कि वो लाहौर आ सके। इसी तरह कुछ सक्खर में रहता है, उसके लिए शायद पॉसिबल ना हो सके कि वो कराची आ सके। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हम अ, हर तरह से जिस तरह की भी फैसिलिटेशन अकॉर्डिंगली दे सकें उसको हम देने की। यूसुफ, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। काइंडली म्यूट। सादिया ईमान। अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम जो अस्सलाम। बात थी, जो ओवर एरियाज के लोग हैं तो उनके लिए कोई फैसिलिटी दी हुई है आपने, अगर वो अटेंड करना चाहे फेस टू फेस ट्रैवलिंग फैसिलिटीज लाइक। पार्डन में अफरा, यू आर नॉट ऑडिबल। आप जो भी बात कर रहे हैं, आप मेरे ख्याल सादिया ईमान बात कर रही हैं। यू आर जी नॉट। जी थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा प्लीज। सर, आवाज आ रही मेरी अभी? मिस, कुछ बेहतर है, कुछ थोड़ा सा बेहतर है, आप बोलिए प्लीज। सर, मैं कह रही थी कि जो ओवर एरियाज के लोग हैं, जो दूर के लोग हैं, लाइक गिलगित के, तो उनके लिए कोई अगर वो अटेंड करना चाहते हैं फेस टू फेस, तो उनके लिए कोई फैसिलिटी है ट्रैवलिंग की? मिस, ये ऑब्वियसली अब हम इसमें किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग तो हर कैंडिडेट ने अपनी खुद से देखनी है ना, कि वो किस तरीके से आ सकता है। एक स्टूडेंट गिलगित है या एक स्टूडेंट क्वेटा जोब में बैठा है, एक्टिविटी लाहौर है, तो हाउ कैन वी फैसिलिटेट विद द ट्रैवलिंग? हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, हमारा तो मॉडल ही इस किस्म का नहीं है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि किसी किस्म की फैसिलिटेशन इस मामले में हम कर सके। और ओके सर। डेलीगेशंस के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, आप ना ज्वाइन करें बेशक, आप लर्निंग सेशंस पे फोकस कर लें। तो वो आपने अपनी फैसिलिटेशन के लिए जो है ना वो देखना है। बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया कि जो है ना वो किस तरीके से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, या हम क्या चीजें जो हैं वो किन चीजों पर फोकस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन का मकसद भी यही है। बेसिकली हमने 50 पार्टिसिपेंट्स जो है वो एक सेशन के लिए लेने थे, बट ये हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को अकोमोडेट करें, ताकि ओरिएंटेशन के बाद जो लोग, जिन लोगों को लगे कि उन लोगों को जो है ना वो यहाँ से कोई फायदा हो सकता है, वो प्लीज हमारे साथ चलें। और जिन लोगों को लगता, क्योंकि हर इंसान इज ओपन कि वो अपना डिसीजन ले सके, उसको जो ठीक लगता है, जहां से बेस्ट फैसिलिटेशन मिलती है, वो वहां पे ऑप्ट करे। तो ये ओरिएंटेशन रखने का मकसद भी यही था कि जिन लोगों को लगता है कि वो इन सेशन से, इन चीजों से कुछ सीख सकें, वो आए, वो हमारे साथ चलें, हम उन पे मेहनत करेंगे। क्योंकि जितना डिटेल्ड मेरा ख्याल है इन एस्पेक्ट्स को कवर किया है, इतना किसी और आप जाते हैं इंटर्नशिप में, आपको एक ऑफिस में उठा दिया जाता है, आपसे डिफरेंट काम आपके जो ऊपर लोग होते हैं वो लेते हैं, एंड दैट्स इट, इंटर्नशिप पूरी हो जाती है। बाय द एंड ऑफ द डे हमें पता भी नहीं होता कि किस तरीके से चीजें फंक्शन कर रही हैं। तो एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करने की बजाय हम डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को एक जगह पे लेके आएंगे, और उनसे आपसे जो है ना वो प्रैक्टिकली, मतलब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे जो चीजें हम कर रहे हैं, तो वो हम फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जुनैन। अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा सेकंड सजेशन ये है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द मेंबर कह रहे हैं कि डेलीगेशंस का जैसे कि पूछ रहे हैं, तो सर मैंने भी पहले एक लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। तो ऐसा होता था कि जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं हम गवर्नर हाउस वगैरह जाएंगे, तो बेसिकली हमारा मकसद तो ये होता है कि वो गवर्निंग बॉडीज वर्क कैसे कर रही हैं, उनकी स्ट्रेटजीज कैसे हैं, उनका सिस्टम कैसे है। तो जैसे कि इस प्रोग्राम के कुछ
भी होंगे, कुछ मुल्तान से होंगे, कुछ लाहौर से, कुछ कहाँ से होंगे। तो इस तरह से भी तो हो सकता है ना कि जो बंदे जहाँ से हैं तो वो ऑर्गेनाइज करके तो वो जा सकते हैं। तो ये मेरी एक सजेशन थी। जुनैन, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने गवर्नर हाउस का जिक्र नहीं किया। वो एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था, मैं उनको आंसर कर रहा था। गवर्नर हाउस हमारा जो यूथ पार्लियामेंट एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे मेंबर्स का एक विजिट जो है वो सेपरेटली जाता रहता है। पार्लियामेंट हाउस भी जाता है, गवर्नर हाउस भी जाता है। वो एक अलग सिस्टम है। जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जो बात की है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास जिस एरिया में पार्टिसिप फॉर एग्जांपल हमारे पास मुल्तान में 7 से 8 लोग हो जाते हैं, तो वो 7 से 8 लोगों का आई विल अरेंज अ डेलीगेशन विजिट टू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस। और एल्स क्योंकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना था, तो वहां पे मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से या किसी सेक्रेटरी से आप लोगों का डेलीगेशन रखवा सकता हूँ। आपकी एडिशनल आईजीपी जो है वहां पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनके साथ हम डेलीगेशन रखवा सकते हैं। तो वो हम करीब तरीन के सिटीज देख लेंगे, बट यस, एक मिनिमम नंबर जो कि कम से कम 10 लोग जरूर होने चाहिए, ताकि एक सेंसिबल डेलीगेशन भी लगे। तो फिर हम उसको जरूर कंडक्ट करेंगे। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो देखें, जो ऑफिसेज हैं, जो मेन ऑफिसेज हैं वो प्रोविंशियल कैपिटल में होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी जो गवर्नमेंट इदारे का दफ्तर है उसका प्रोविंशियल हेडक्वार्टर अगर पंजाब है तो लाहौर में होगा, सिंध है तो कराची में होगा, केपी के है तो पेशावर में होगा, इसी तरह नेशनल बलोचिस्तान है कोयटा में होगा, एजेके का मुजफ्फराबाद में है, जीबी का गिलगित में है, और इसी तरह जो नेशनल ऑफिस हैं वो इस्लामाबाद में है। तो अब अगर कोई जेलम में बैठा बंदा मुझे ये कहेगा कि जी गवर्नर मुझे मिलने जो है ना वो जेलम में आ जाए, गवर्नर साहब का इंतजाम जेलम में होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये कुछ चीजें जो है वो हम सबको समझनी पड़ेगी। तो जो चीजें प्रोविंशियल कैपिटल हमने सबको अकोमोडेट करना है, तो हम जो डेलीगेशंस रखेंगे वो 1 या 2 डेलीगेशंस वो प्रोविंशियल कैपिटल्स या नेशनल कैपिटल में होगा। और बाकी हाँ, फिर मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर 10 लोग हो जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, फॉर एग्जांपल अगेन मुल्तान रीजन से मुराद ये है कि मुल्तान के करीब करीब के जो एरियाज हैं, उसमें बहावलपुर हो सकता है, भावल नगर हो सकता है, बिहाड़ी हो सकता है, खानेवाल हो सकता है। इन एरिया से अगर हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं, तो आई विल अरेंज अ डेलीगेशन विजिट। उनका डेलीगेशन विजिट फिर हम अरेंज कर सकते हैं। Hello, sir. Good afternoon. Sir, my question is कि as you just said कि अगर एक एरिया से जैसे मुल्तान रीजन है, ये हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। तो इज इट पॉसिबल फॉर जो कि अगर आप खुद ही स्टूडेंट्स की वो पार्टिसिपेंट्स की क्लासिफिकेशन कर दें कि जो मुल्तान साइड पे हैं वो खुद अपने वोटिंग कर लें काइंड ऑफ, तो उससे आपके लिए इजी नहीं हो जाएगा डेलीगेशन अरेंज करना? दोस्त अभी आज ओरिएंटेशन सेशन है। जब फर्स्ट सेशन बनेगा तो उसके बाद आपको एसएपी सोशल एक्शन प्रोजेक्ट के लिए आपको ग्रुप्स में असाइन जो है ना वो बांटा जाएगा। जब आपकी ग्रुपिंग होगी ना, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जब हम आपको डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें रीजन वाइज हम प्रेफर करेंगे कि आप रीजन वाइज ग्रुप में डिवाइड हो, ताकि आपको, क्योंकि सोशल एक्शन प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली होना है। अब सोशल एक्शन प्रोजेक्ट में आप फॉर एग्जांपल आपको इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं, या मैं आपसे एक आइडिया डिस्कस करता हूँ जी, आपने एक दिन कम्युनिटी एंगेजमेंट करती हैं, यू गो टू सम स्लम्स, और आपने वहां जाके जो है ना वो मेंटल हेल्थ के ऊपर आपने लोगों को एजुकेट करना है, आपने पम्फलेट्स बनाने हैं, आपने उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। या फॉर एग्जांपल यू आर अरेंजिंग सम दस्तरखान, यू आर अरेंजिंग सम ऑर्फनेज, यू आर विजिटिंग सम ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम, अब वहां पे जाके उनके साथ कुछ दिन स्पेंड कर रहे हैं, या कोई भी और इस किस्म की एक्टिविटी है। इवन आजकल तो जितनी गर्मी, आप हीट स्ट्रोक के ऊपर सेशन कर सकते हैं, कोई हेल्थ रिलेटेड सेशन कर सकते हैं। कोई भी मतलब सोशल एक्शन प्रोजेक्ट में जो भी आप चीज करेंगे वो प्रैक्टिकली होनी है। तो वो प्रैक्टिकली जो भी चीज होगी उसके लिए हम ये फैसिलिटेट करेंगे कि जो करीब तरीन के लोग हैं या एक सिटी के या एक रीजन के लोग हैं उनको हम ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे, ताकि वो आपस में बेस्ट कोऑर्डिनेट करके फर्दर चल सके। ओके सर, थैंक यू सो मच।
Any further questions, please? हेलो। Yes, yes, हेलो, please. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो सिंध के शहर कराची से। तो कराची के हवाले से आपको शूज़ तो पता ही होंगे सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे जो है, अगर अपनी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के हवाले से जो है, जिस तरह आपने बताया सोशल एक्शन प्लान्स के हवाले से, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ से भी जो है विजिट्स वगैरह की सूरत में, या कोई इशूज़ हम डेलीगेशन की सूरत में लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो क्या सक्सेसफुली पॉसिबल है कि उस पे जो है इम्प्लीमेंट होगा। कराची के हवाले से बात करूँ। अगर लंच प्रोग्राम में कराची से 10 लोग हुए तो वी विल श्योरली अरेंज अ डेलीगेशन। हमारे ऑलरेडी मेंबर्स जो हैं वो कराची से हैं। मैं प्रेसिडेंट यूथ पार्लियामेंट सिंध कैबिनेट को जिम्मेदारी दूंगा, वो अरेंज करेंगी और वो अकॉर्डिंगली जो है वो डेलीगेशन को लीड करके, और उसमें हम 2-3 जगह पे भी विजिट कर सकते हैं सेम डे। दैट आई विल अरेंज, वो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जहाँ पे भी 10 लोग मिनिमम होंगे हम वो डेलीगेशन को अरेंज करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये 4 वीक का जो प्रोग्राम है ना, इसमें हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज शामिल है जिसमें हम फिजिकली पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने यही तो अर्ज की है सर। मैंने, मेरा ख्याल है, ये डिटेल में बताया है कि सेशंस ऑनलाइन है, सोशल एक्शन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ऑफलाइन है, डेलीगेशन विजिट ऑफलाइन है, सर्टिफिकेशन वाला जो एंड पे हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है वो ऑफलाइन है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा सर, ये बताते हैं कि यूथ पार्लियामेंट का मेंबर कैसे बना जा सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। और दूसरा, ये काइंडली जो स्लाइड्स हैं, जो आपके ओरिएंटेशन की स्लाइड्स थी, वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं लेट ज्वाइन किया। काफ़ी सारे ऐसे हैं दोस्त जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो काफ़ी चीज़ें मिस हो गई। अगर आप ये शेयर कर दें तो मेहरबानी होगी। जी, वो टीम आपसे शेयर कर देगी, वो ग्रुप में शेयर हो जाएगी। और सर वो उसका भी बता देना, यूथ पार्लियामेंट का किस तरह मेंबर बना जा सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर। आपके साथ ग्रुप में वेबसाइट शेयर कर दी जाती है, www.pakistanyouthparliament.org। आप वेबसाइट विजिट कर लें, वेबसाइट पे हमारा एक सेक्शन है बिकम अ मेंबर, वहां जाके आप अप्लाई करते हैं और वहां से फिर फर्दर प्रोसेस होता ओके सर, थैंक यू। है। एनी फर्दर क्वेश्चंस? No, thank you, sir. All right, जी, seen none. Once again, thank you so much, guys. I will take the leave, or over to you, the organizing team, Umaima, Naveen, Unza, and Umair. Thank you so much, guys. Allah Hafiz, everyone. Love is. ओके, अल्लाह हाफिज़।